आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति के जीवन के गवाही के बारे में मैं आपको सभी को बताने जा रहा हूं, जिस बात को सुनकर वचन के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। मुझे नहीं पता वचन के प्रति आपका नजरिया कैसा है, प्रभु के वचन के प्रति किस नजरिया से आप देखते हैं, किस नजरिया से आप समझते हैं, किस नजरिया से आप प्रकट करते हैं उसके वचन को। लेकिन कुछ समय अगर आज आपने इस वचन को सुनने में बिताया, इस गवाही को सुनने में बिताया, मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु के वचन से प्रेम करने लगेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बातें देखी है, बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से हालातों को देखा है। मैं ये कहता हूं, जितना वचन आपके साथ है ना, और कोई नहीं होगा, ना वो हालात, ना वो लोग। प्रभु अपने वचन से इतने अद्भुत और महान काम करता है जो कई बार हमें समझना भी मुश्किल हो जाता है। हम नहीं समझ पाते। अचंभित काम, अवर्णनीय काम, अद्भुत काम वो सिर्फ वचन से करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो पूरा हफ्ता है हम गवाहियों के साथ चलेंगे। हम अलग अलग प्रभु के लोगों के गवाहियों के बारे में हम सुनेंगे, हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि उनके जीवन में वचन कितना महत्वपूर्ण रहा, वचन ने किस प्रकार उनके जीवन में काम किया। और जब आप इस वचन को उन लोगों की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, आप भी किस प्रकार बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं, इस हफ्ते हम जानेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज फिर से एक बार आप तैयार होके आए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना, मुझे भी ऐसा लगता है मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, मेरे जुबान को इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मैं आप तक उसके जीवित वचन को पहुंचा सकूं। कई बार मेरे लिए आसान नहीं होता है बोलना, लेकिन वो कहता है बोल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू बोले। हालेलुया। और मैं तब तक आप तक ये वचन में लेकर आता रहूंगा जब तक वो मुझे जिंदा रखेगा। और मैं विश्वास करता हूं इस सफर में आप मेरा साथ देंगे। आने वाले दिनों में बहुत से प्रभु के दासों से आप मिलने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने अपने दर्शन में आपके साथ बांटा है। बहुत से लोग इस स्टूडियो में आएंगे और आप तक अद्भुत अद्भुत गवाहियों को पहुंचाएंगे। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, तैयार हो जाइए एक प्रकार के अलग एक अनुभव के लिए, जो कि इस सेवकाई से आप सब तक पहुंचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु विश्वास योग्य है और वो अपने कार्य को पूरा जरूर करेगा। आज मैं बात करना चाहता हूं एक 10 साल के लड़के के बारे में, जो कि नाइजीरिया में रहता है। और वो लड़का जब 10 साल का था, जिसका नाम है ओडू, ये लड़का एक ऐसे परिवार से आता है जिसका परिवार बहुत गरीब, और वो अपने काम के लिए अलग अलग जगह घूमते हैं। जहां पे उनको काम मिलता वहां पे वो उस काम को करते, फिर उनका काम छूट जाता, फिर वो और कहीं पे जाते, फिर उस काम को वो दोहराते। ये कहानी पता है मैं आपके बीच में क्यों लेकर आया हूं? जब मैंने इस कहानी को सुना, इस कहानी में एक ऐसा भाग है जिस भाग को आप भी सुनेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा। वही बात, जिस बात ने मेरे दिल को छू लिया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ओडू एक छोटा सा लड़का जिसे परमेश्वर चुन लेता है अपनी महिमा के लिए। ओडू के पिताजी को बीमारी हो गई और वो उस बीमारी के कारण घर से काफी दूर अस्पताल में भर्ती रहते थे, और ओडू वहां पे जाके उनसे मिलता था। और एक दिन सुबह जब ओडू उठता है तो उससे अपने चेहरे में भी एक बीमारी दिखती है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे क्या हो गया, कोढ़ हो गया। कोढ़ जैसी बीमारी उसे अपने चेहरे में दिखती है, एक निशान उसे दिखता है। और वो भी दुखी था, क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो भी बहुत बीमार है।
मैं भी अब इस प्रकार के मैं बीमारी से पीड़ित होने वाला हूँ करके वो काफ़ी दुखी था। लेकिन जब वो अस्पताल में अपने पिताजी से मिलने जाता, वहाँ पे एक स्त्री ओडू से मिलती है और ओडू को वो परमेश्वर के बारे में बताती है, यीशु मसीह के बारे में बताती है। लेकिन जो ओडू के माता पिता थे वो हमेशा कहते थे कि ओडू बेटा तू उस स्त्री से दूर रहना, वो जो भी कहती है उसकी बातों को मत सुनना। ये कुछ दफा ऐसा हुआ, कुछ समय ऐसा हुआ कि ओडू को उस स्त्री ने परमेश्वर के वचन से बताया। लेकिन चलो ओडू ने सुन लिया और नहीं भी सुना, उसने एक ऐसा भाव दिखाया उस स्त्री को, लेकिन ओडू के मन में कुछ तो चल रहा था। एक दिन जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके दोस्त ने भी, जो चर्च जाते थे, ओडू को परमेश्वर के वचन से बताया, यीशु के प्रेम के बारे में बताया। तो ओडू ने कहा आपके जो पास्टर है उनको हमारे गांव में भेज सकते हैं ताकि वो हमारे गांव में सुसमाचार सुनाए। तो उसके दोस्त ने कहा हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओडू ने क्या किया, उस पास्टर को, उस कलीसिया के लोगों को अपने जगह में बुला लिया। लेकिन जब वो चर्च के लोग उस जगह में पहुंचते हैं, वहां पे उन्हें बहुत सताया जाता है। वो मरते मरते बचे हैं उस जगह में, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वहां के लोगों ने सुसमाचार सुना। अब ओडू और विश्वास करने लगा, उसके अंदर एक इच्छा जागा, एक तीव्र इच्छा जागा कि नहीं, मुझे जानना है परमेश्वर कौन है। अब ओडू क्या करने लगा, संडे चर्च जाने लगा, संडे स्कूल में जाने लगा और परमेश्वर के वचन से सीखने लगा। अब देखिए, जब ओडू परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, अब सुनना काफी नहीं हो रहा था ओडू के लिए। ओडू चाह रहा था कि मैं इस वचन को पढ़ूं। तो ओडू ने क्या किया, उसके घर में 2 मोटी मोटी मुर्गियां थी, उन मुर्गियों को ओडू ने बेचा और उस पैसे से ओडू बाइबल लेकर आया। अब बाइबल तो लेकर आया, लेकिन ओडू को पढ़ना नहीं आता। वो जब भी इस बाइबल को इस प्रकार से खोलता और चुपचाप बैठ जाता, पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ने नहीं आता। कभी वो पढ़ा ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गया है। अब सोचिए आपको कैसा लगेगा, आप बाइबल खोलेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, कैसा लगेगा आप सोचिए। ओडू का एक ऐसा स्थिति था परमेश्वर के प्रिय लोग, वो बाइबल तो खोलता लेकिन वो पढ़ नहीं पाता था। अब देखिए, जो हमारे पास प्रभु का वचन है, हम किसी के दबाव में नहीं होने पर भी हम इसको छिपा के रखते हैं। हम इसको ऐसी जगह में रखना नहीं चाहते हैं जहां ये हमें दिखे और हमें पढ़ने का मन करे। कई लोग हफ्ते में 1 बार इस वचन को खोलते हैं और दुर्भाग्यवश कुछ लोग तो कलीसिया के अंदर भी इस वचन को नहीं खोलते हैं। वो बंद बाइबल लेकर जाते हैं और इसी प्रकार बंद बाइबल लेकर घर वापस आते हैं। कुछ लोग इसे खोलते ही नहीं हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको पढ़ना आता है, उनको अंग्रेजी भी पढ़ना आता है, हिंदी भी पढ़ना आता है, उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती है, लेकिन फिर भी इस वचन का अध्ययन वो नहीं करना चाहते। अगर आप भी ऐसा करते हैं, उसके वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आज के कहानी से आप जरूर सीखेंगे आप उस अवसर को कैसे गवा रहे हैं जो कि ओडू गवाना नहीं चाह रहा था। ओडू उस वचन को खोलता और पढ़ नहीं पाता, कोशिश करता पढ़ने के लिए, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और जो हम लोग परमेश्वर के वचन को चाहते हुए भी अपने सामने नहीं रख पाते हैं, हम छिपा देते हैं, कहीं ऐसी जगह में रखते हैं। ओडू नहीं चाहते हुए भी उस वचन को वो मिट्टी खोद कर, अपने बिस्तर के नीचे का जो जगह है उस जगह को खोद कर वहां पर छिपा के रखता था। और रात को जब सब सो जाते हैं, ओडू उस बाइबल को निकालता और फिर से खोल कर बैठ जाता था, लेकिन पढ़ नहीं पाता था। ये बात परमेश्वर जानता था। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, वचन के प्रति अगर आपका लगाव है, वो आपको हिम्मत देगा। वचन के प्रति अगर आपका लगाव है, वो आपको सामर्थ्य देगा। वचन के प्रति अगर आपका लगाव है, वो आपको हियाब देगा ताकि आप उसके वचन को पढ़े।
आप परमेश्वर के वचन को आपकी शक्ति से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप उसके वचन को पढ़कर उन तमाम बातों को जान जाए जो कि आपको शैतान की उन योजनाओं से दूर रखेगा। हालेलुया। आपको पता है शैतान आदम और हव्वा तक क्यों पहुंच पाया? क्योंकि आदम और हव्वा ये नहीं जानते थे कि वो कौन है। वो ये जान ही नहीं पाए। अगर आप वचन पढ़ते हैं आप जान जाएंगे आप कौन है। हालेलुया। अगर आप वचन पढ़ते हैं आप समझ जाएंगे आप क्यों हैं। अगर आप वचन पढ़ेंगे आप परमेश्वर की योजना को जान जाएंगे, उसकी इच्छाओं को जान जाएंगे, और आप ये भी जानेंगे कि शैतान आपके विरुद्ध में षड्यंत्र कैसे बनाता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ें। लेकिन जब आप इस वचन के प्रति अपनी भूख और प्यास को बढ़ाते हैं, प्रभु अद्भुत काम करता है। और ओडू की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। उसे पढ़ना नहीं आता है, फिर भी वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता है। एक दिन ओडू के सपने में एक व्यक्ति आता है और वो ओडू को ये बताता है कि मैं तेरे साथ हूं, और वो यूहन्ना 3 और उसके 19 के बारे में जिक्र करता है। ओडू के साथ काफी देर बात करने के बाद वो व्यक्ति चला जाता है, और ओडू सुबह उठता है। उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागती है। ये यूहन्ना 3:19 क्या है? यूहन्ना 3:19 क्या है? जिसने मुझे यूहन्ना 3:19 के बारे में बताया, क्या बताया है मुझे जानना है। बाइबल में है तो कहां पर है? और आपको पता है ओडू जब बाइबल खोलता है सीधा वो यूहन्ना 3:19 के पास पहुंच जाता है। और अच्छी बात क्या है, उसके बाद जब वो पेज पलटने की कोशिश करता है वो पेज पलट ही नहीं पाता है। वो उस जगह को बदल ही नहीं पाता है, पलट ही नहीं पाता है। और जब वो 3:19 के ऊपर नजर करता है वो बाइबल पढ़ने लगता है। हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं इसीलिए मैं आपके वचन को पढ़ता नहीं हूं। ठीक है, एक ये बहाना तो ठीक है, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। आप ये नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं बहरा हूं, मैं सुन भी नहीं सकता। ये तो खुद से नाइंसाफी करने वाली बात होगी कि मैं सुन भी नहीं पाता हूं प्रभु। हाँ, ये हो सकता है मैं आत्मिक रूप से बहरा या मैं बहरी हूं, लेकिन मेरे शारीरिक कान ठीक है प्रभु। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोग। यूहन्ना 3:19 बहुत ही सुंदर वचन है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इस वचन को पढ़ने के बाद ओडू समझ जाता है कि जो ज्योति है वो है परमेश्वर का वचन, जो ज्योति है वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब ज्योति जगत में आई लोगों ने अंधकार को ही प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। बुरे काम आप रोशनी में नहीं कर सकते, बुरे काम आप अंधेरे में करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। आप रोशनी में आकर बुरे काम नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम उसके वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, हम उन बुरे कामों में लिप्त है जो कि अंधकार में किया जाता है। आप वो काम कभी उजाले में नहीं करेंगे। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं इस वचन से। अगर एक अनपढ़ ओडू परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगता है, तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं?
हम क्यों प्रभु के वचन को समय नहीं दे पा रहे हैं? हम क्यों प्रभु के वचन के प्रति भूखे और प्यासे नहीं हो पा रहे हैं? इतना ही नहीं, सुनिए, ओडू जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा वो और प्रभु में बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो प्रभु में बढ़ने लगा, लोग ओडू को सताने लगे, उसे सतावट का सामना करना पड़ा। उसके माता और पिता उसके खिलाफ हो गए, उसका परिवार उसके खिलाफ हो गया, उसके घर वाले खिलाफ हो गए, उसके गांव वाले खिलाफ हो गए। कोई ओडू को पसंद नहीं करता था। सब ने ओडू को मारने का रणनीति बनाया, लेकिन परमेश्वर ने ओडू को वहां से निकाला और वो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए एक अच्छी जगह में पहुंच गया और परमेश्वर ने वहां से ओडू को उठाना शुरू किया। हालेलुया। ये एक सच्ची घटना है परमेश्वर के प्रिय लोगों, और प्रभु का वचन है, झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, वो अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। प्रभु का वचन आप तक पहुंचाने से मेरा कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप इस वचन को अनुसरण करते हैं, विश्वास करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो मैं ये जरूर विश्वास करता हूं एक दिन हम उसके राज्य में मिलेंगे। हालेलुया। शायद अभी आप मुझे फ़ोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अगर हम इस वचन के अनुसार चलते हैं, एक दिन हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को समझिए। ये वचन किस प्रकार आपके जीवन को बदल सकता है, ये वचन किस प्रकार आपके हृदय को बदल सकता है, ये वचन किस प्रकार आपके भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके बोली, आपके सुनने के तरीके, आपके चलने के तरीके, आपके जीने के तरीके को बदल सकता है, ये तब आप समझ पाएंगे जब आप इस वचन से प्रेम करेंगे। भूख और प्यास होगी आपके अंदर इस वचन के लिए, जिस प्रकार ओडू के अंदर थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कहानी सुनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे, लेकिन ओडू का जीवन इतना आसान नहीं था। 10 से 15 मिनट में उसका जीवन इतना सरलता से प्रभु में नहीं आया होगा। ये सालों का मेहनत है, प्रयास है, प्रभु में बढ़ने की आस है, वचन पढ़ने की आस है, वचन की लालसा है, इसीलिए वो प्रभु के निकट हो पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप उसके वचन के निकट है, परमेश्वर आपके निकट होगा। अगर आप उसके वचन के निकट है, उसकी आशीष आपके निकट होगी। अगर आप उसके वचन के निकट है, उसका छुटकारा आपके निकट होगा। अगर आप उसके वचन के निकट है, उसकी सच्चाई आपके निकट होगी। अगर आप उसके वचन के निकट है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप बहुतों के लिए प्रेरणा का आप जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, इसीलिए वचन के करीब आइए। वचन आपके पास है तो इसे बंद मत रखिए, इसे छिपा कर मत रखिए, तकिए के नीचे मत रखिए, इसको पढ़िए, क्योंकि जितना आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उतना ही आप उसके नज़दीक होते हैं, उसके सच्चाई के नज़दीक होते हैं, उसके धार्मिकता के नज़दीक होते हैं, उसके आशीषों के नज़दीक होते हैं, और आप प्रभु में और आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। और शैतान जान जाता है कि मैं अगर इस व्यक्ति को छूं या इसके जीवन में काम करूं, ये पिघलने वाला नहीं है, ये डरने वाला नहीं है, ये भरमाए जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये वचन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जब आप उसके वचन पढ़ते हैं तब आप उसके बेटे और बेटियां ठहरते हैं। सिर्फ मैं विश्वास करती हूँ या मैं विश्वास करता हूँ बोलने से नहीं होगा। उसके वचन को अध्ययन करना और उसके वचन के अनुसार चलना, ये इतना ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग 10 साल के नहीं होंगे, आप लोग उस उम्र तक पहुँच चुके होंगे जहाँ पर आपके अंदर ये समझ आ जाती है कि प्रभु का वचन क्यों पढ़ना चाहिए। अगर 10 साल का एक छोटा सा लड़का प्रभु के वचन की अहमियत को समझता है, आपको और मुझे, हमें कितना प्रभु के वचन को अहमियत देना चाहिए, आज इस कहानी से ये मैं बताना चाह रहा था परमेश्वर के प्रिय लोग। और मैं विश्वास करता हूँ
इस कहानी से आप लोगों ने आशीष पाई है, इस प्रभु के वचन से आपने आशीष पाई है। इसलिए आइए प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करें ताकि हम अंधकार के कामों को ना कर सके। प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करें ताकि हम अंधकार के कामों से अपने आप को दूर हटा के प्रभु के मार्गों में लेकर चल सके और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, पवित्र, महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इस संसार को बनाने वाले, हर एक जाति को, हर एक भाषा को आपने बनाया है प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु, अगर आप नाइजीरिया में काम कर सकते हैं प्रभु, तो आप भारत में भी काम कर सकते हैं पिता। अगर आप अमेरिका में काम कर सकते हैं प्रभु, तो आप जापान में भी काम कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ऐसे तमाम जगहों में प्रभु जब आप काम कर रहे हैं और अद्भुत गवाहियों को हम सुन पा रहे हैं प्रभु पिता, हम भाई ओडू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे ऐसे ही हालात में अगर आज कोई इस वचन को सुन रहा है या सुन रही है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उनके बुद्धि और उनके समझ को खोल दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर वो भी आपके वचन को अध्ययन कर सके और प्रभु अपने आप को अंधेरे से अलग करके ज्योति में प्रवेश करते हुए ज्योति के काम को प्रकट कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। वचन सुनने वाले सभी पर हम आपके आशीष और अनुग्रह को मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।